हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14 एंड ये है हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने अपने सारे के सारे चैप्टर्स 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने वो चैप्टर्स की वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर का नाम है द सूरज कुंड फेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते ही जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है, देखो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। जब ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर जब ये सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं आपके हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कराऊंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है द सूरज कुंड फेयर। इसमें क्या है, सोनी एंड अवी आर गोइंग टू सी अ फेयर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर गोइंग टू सूरज कुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा एक स्टेट का नाम है। ठीक है, हरियाणा एक स्टेट का नाम है। ओके, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद। ठीक है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद। वहाँ पे एक मेला लगा है सूरज कुंड। ठीक है, तो सोनी एंड अवी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस फेयर में गए हैं, मेले में गए हैं। ठीक है, हैव लेट अस जॉइन देम एंड फन हैव। ठीक है, हैव फन। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं और फन करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाओ सच अ डेकोरेटेड शॉप। इसने क्या बोला कि ये जो शॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड हैं। ठीक है, जो ये शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हैं। ठीक है, खुश होके बोला ये, है ना। इसके बाद है लेट अस डिस्कस। क्या डिस्कस करना है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। ठीक है, आपको इस पूरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे है ये मेला, इसमें आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, है ना। अब क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको लिखना है। मैनी शॉप्स, ठीक है, मैनी शॉप्स, है ना, टॉयज़, और जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। फिर है स्पॉट थिंग्स इन द पिक्चर दैट लुक द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम चीज़ें आपको दिखाई दे, उन्हें क्या करना है, स्पॉट करना है। इसका मतलब या तो आप सर्कल बना सकते हैं या फिर आप उसको डिनोट करके कैसे करेंगे, बॉक्स बना सकते हैं। जो भी है वो बना के आपको ये दिखाना है कि हाँ ये और ये चीज़ें सेम है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो ये वाला पैटर्न हमें दिख रहा है वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। ये हमें यहाँ पे लैम्प सा दिख रहा है, ठीक है, वॉल लैम्प, और ये भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो चीज़ें आपको लेफ्ट और राइट में सेम दिखाई दे रही हैं उनको आप स्पॉट कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, उनको आप स्पॉट करेंगे, उनको आप बताएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मेक मालाज। अब यहाँ पे मालाज बनाए जा रहे हैं। सोनी एंड अवी रीच अ स्टॉल वेयर अ मैन एंड अ वुमेन आर मेकिंग मालाज विथ बीट्स। ठीक है, सोनी एंड अवी जो है वो एक कहाँ पे गए, एक शॉप पे गए जहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन है और मैन है, वो दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, मालाज बना रहे हैं। ठीक है, वो दोनों ही मिलकर मालाज बना रहे हैं बीट्स का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पर अभी क्या बोलती है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द मालाज। मैं भी मालाज बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा वुमेन ने, वाई नॉट, यू कैन टेक बीट्स फ्रॉम दी बास्केट टू मेक मालाज। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं, बनाओ, है ना। यहाँ पे आप जो यहाँ पे बास्केट दिए हैं इनसे आप बीट्स लेकर उनका यूज़ करके आप माला बना सकती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा
कि मेक मालास विथ 8 बीड्स, 4 ऑफ वन कलर एंड 4 ऑफ अनदर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि आपको टोटल 8 बीड्स का यूज़ करके एक माला बनाना है, जिसमें से 4 बीड्स का कलर एक होना चाहिए और सेम होना चाहिए, और अलग 4 बीड्स का कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर टोटल 8 बीड्स हैं, उसमें से 4 बीड्स अलग होंगे, 4 बीड्स अलग होंगे, जो 4 होंगे वो सेम कलर के होंगे, जो ये 4 होंगे वो सेम कलर के होंगे। ठीक है, ऐसे 2 तरीके के 4 बीड्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू, है ना, क्या करना है हमें, कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग 2 कलर्स टू शो द मालास दैट यू हैव मेड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने माला बनाया है ना, हमें वही चीज़ करना है। क्या चीज़ करनी है, हमें अलग अलग कलर से इसको माला बनानी है। कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग 2 कलर्स, एक रेड कलर और एक येलो कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो रेड कलर की बीड्स होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए, है ना, या फिर अलग अलग होनी चाहिए। तो हम कैसे भी बना सकते हैं जैसे हमें पैटर्न में समझ में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पे रेड ले लिया, एक यहाँ पे रेड ले लिया, एक यहाँ पे रेड ले लिया। ठीक है, एक यहाँ पे रेड ले लिया, है ना। पहले सारे रेड रेड पे कर देते हैं। 4 पे रेड होना चाहिए, 4 पे येलो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक माला में हम सब एक साथ रेड कर देते हैं। ठीक है, दूसरे माला में हम 2 करके कर देते हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, नेक्स्ट माला में हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, 2 के बाद छोड़ के यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1, इस तरीके से कर देते हैं। एक में हम क्या कर देते हैं, एक में हम कर देते हैं स्टार्टिंग में हम येलो कर देंगे, इस तरीके से। दूसरे में आप 2 बीड्स में यहाँ पे कलर रेड कर सकते हैं और 2 बीड्स में यहाँ पे रेड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इस वाले में हम कैसे करते हैं, बीच में ही 4 कर देते हैं। ठीक है, बीच में ही 4 बीड्स में रेड कलर कर देते हैं और ये हो गया हमारा रेड कलर। ठीक है, एक डिज़ाइन आप खुद बनाना। ठीक है, एक डिज़ाइन इसमें से आप खुद बनाएंगे। अब बाकी के जो बीड्स यहाँ पे बचे हुए हैं उन पे हम येलो कलर कर देंगे। ठीक है, उन पे हम येलो कलर कर देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 2 कलर का यूज़ करके यहाँ पे सारे बीड्स फिल करके मालास बना दिए। ठीक है, ओके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने इस तरीके से इन सब को कलर कर दिया। ठीक है, आप भी कलर करेंगे मेरे साथ ही, आपकी वजह से ही मैं इतना धीरे धीरे कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप भी मेरे साथ ही कर पाएँ। ये हो गया यहाँ पर पूरा फिल। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ये वाले में एक में आप खुद से कलर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है हमारा पेज नंबर 179, है ना। इसमें क्या दिया है, द 2 हाफ्स ऑफ माई माला आर एग्जैक्टली द सेम। जो 2 हाफ है मेरे माला के, जैसे हमने हाफ किया तो 1 2 3 4 बीट्स यहाँ पे, 1 2 3 4 बीट्स यहाँ पे। ऊपर और नीचे वाले में ऑरेंज है, बीच वाले में ग्रीन ग्रीन है, तो ये बिल्कुल सेम हो गया, है ना। तो वही इसने क्या कहा, द 2 हाफ्स ऑफ माई माला आर एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम है। माई माला इज सिमेट्रिकल, तो मेरी माला क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई। जब मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों पार्ट इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिकल हो गया। तो इसने क्या बोला कि मेरी माला सिमेट्रिकल हो गई। ठीक है, उसी तरीके से द 2 हाफ्स ऑफ माई माला आर नॉट द सेम। ठीक है, इसने क्या बोला, जो मेरी माला है उन दोनों को अगर मैं हाफ करते हैं तो ये दोनों सेम सेम नहीं है।
ठीक है, ये दोनों सेम सेम नहीं है, माई माला इज नॉट सिमेट्रिकल। तो ये दोनों जब सेम ही नहीं है तो मेरी माला सिमेट्रिकल नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल क्या होता है? जब हम किसी भी, या यहाँ पे माला है, ठीक है, शेप हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसको जब हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उन दोनों जो हाफ पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तब जाकर वो सिमेट्रिकल होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, दे आर नॉन सिमेट्रिकल। सेकेंड है ऑन द प्रीवियस पेज, ठीक है, पिछले पेज पे टेक द मालास दैट आर सिमेट्रिकल, है ना। तो जो पीछे हमारा पेज है ना, जो हमारा पीछे पेज है ये, इसमें से हमें उन मालास पे टिक करना है जो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे हाफ पार्ट में डिवाइड किया, चलो ये ऐसा हाफ पार्ट है, ये इधर ऐसा हाफ पार्ट है, 4 बीट्स दोनों तरफ है, इसमें है रेड, इसमें रेड, इसमें येलो, इसमें येलो, रेड रेड येलो येलो, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखो ये सारे रेड है, ये सब येलो है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 रेड 2 येलो, 2 रेड 2 येलो, तो ये सिमेट्रिकल है। इसमें पहला रेड है बट इसमें पहला येलो है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इनमें से देखें तो पहला येलो येलो रेड रेड येलो येलो रेड रेड, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे 2 येलो और 2 येलो 2 रेड 2 रेड, तो ये भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे 2 येलो 2 रेड, बट यहाँ पे 2 रेड है फिर 2 येलो है, तो ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये वाला सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल करना है ना। इसके बाद है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच मालास कैन वी मेड? डिस्कस। ऐसे ऐसे हम कितने मालास बना सकते हैं? ठीक है, ऐसे से हम यहाँ पे बहुत सारे मालास बना सकते हैं। टिक द मालास दैट आर सिमेट्रिकल एंड क्रॉस द वन दैट आर नॉट सिमेट्रिकल। हमें उस पर टिक करना है जो माला सिमेट्रिकल है और उस पर टिक नहीं, उस पर क्रॉस करना है जो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला क्या है? ओवल शेप है, बट यहाँ पर ये ओवल शेप नहीं है ना। तो ये सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है? बताओ, ये सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है? अगर हमने इसे बीच से उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फिर सेम आ जाएंगे ना, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो पहले ये आ जाएगा इसकी तरह, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, फोर्थ ये आ जाएगा, बट ये हमें अभी देखने पे ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये देखो, इसमें पहले पर्पल है बट इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इसमें पहले पर्पल है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नॉन सिमेट्रिकल है। इसमें येलो है, आई मीन ब्लू है, और इसमें भी ब्लू है। अच्छा, इसमें वैसे सिमेट्रिकल बन सकता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था वैसा हो सकता है ना, वैसा हो सकता है, तो ये सिमेट्रिकल है। क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये पहले आ जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सेम है। इसको भी जब हम नीचे करते हैं तो ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नॉन सिमेट्रिकल है। जब इसको हम हाफ पार्ट से नीचे करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये भी नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसको जब हमने यहाँ से नीचे किया तो ये रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन, ये आ गया हमारा सिमेट्रिकल। तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला सिमेट्रिकल है, बाकी के 2 सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है बी वाला पार्ट है, नाउ यूज 6 बीड्स ऑफ 1 कलर एंड 2 बीड्स ऑफ अनदर कलर टू मेक सिमेट्रिकल मालास। ठीक है, सिमेट्रिकल मालास बनाने के लिए हमें 6 बीड्स यूज़ करने हैं एक कलर के, और बाकी 2 बीड्स यूज़ करने हैं एक कलर के। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बॉल ही ले लिया है ना, तो ये यहाँ पे मैं कर दूंगी, इसको छोड़ो, ये वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर लिया और एक यहाँ पे ले लिया,
यहाँ पे भी नहीं। सिमेट्रिकल बनाना है ना, तो मतलब दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ से हाफ करती हूँ तो ये फर्स्ट पे अगर मैंने ब्लू वाला किया है तो इधर भी फर्स्ट पे ब्लू वाला करना पड़ेगा, उधर नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा, 2 बीट्स हो गए हमारे सेम कलर के। बाकी के 6 बीट्स हमें सेम कलर के लेने हैं, तो रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 बीट्स, 1 2 3 बीट्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सेम, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला ब्लू है, पहला ब्लू है, फिर 3 रेड है, फिर 3 रेड है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, सिमेट्रिकल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 180 एंड यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है, क्या है, वनक्कम रंगोलीज ऑल अराउंड। ठीक है, यहाँ पे वनक्कम रंगोली, वनक्कम का नाम मतलब रंगोली का नाम है वनक्कम, है ना, वनक्कम रंगोली ऑल राउंड। ठीक है, सोनिया नवी अराइव एट द स्टॉल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, एक स्टॉल पे गई, वो कहाँ का स्टॉल है, एक तमिलनाडु का स्टॉल है। और ये तमिलनाडु भी क्या है बेटा, यहाँ पर ये भी एक स्टेट का नाम है। ठीक है, स्टेट का नाम है। अम्मा वॉज मेकिंग कोलम इन फ्रंट ऑफ हट। ठीक है, अम्मा किसको बोलते हैं, अम्मा किसको बोलते हैं, ग्रैंड मदर को बोलते हैं। ठीक है, नहीं मम्मी को बोलते हैं तमिल में, है ना। तो ये हो गया, अम्मा वॉज मेकिंग कोलम इन फ्रंट ऑफ द हट। हट के सामने वो क्या कर रही हैं, कोलम बना रही हैं। व्हाट इज कॉलम, कोलम, कोलम इज लाइक रंगोली। ठीक है, रंगोली की तरह, है ना। तो ये फॉलो द स्टेप्स, यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो करो। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए 5 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो किया है इन्होंने इस तरीके से। तो ये यहाँ से उठाया, ये हुआ, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर ये नीचे गया और इस पे ज्वाइन हो गया, है ना। इस तरीके से ये बन जाएगा। ये थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ऐसे ये रंगोली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसके बाद है लेट अस थिंक, ऑब्जर्व द रंगोलीज गिवन बिलो, आर ऑल रंगोली सिमेट्रिकल। देखो जो भी यहाँ पे रंगोली दिए गए हैं इनको ऑब्जर्व करो अच्छे से। क्या ये सारे के सारी जो रंगोली है, 3 रंगोली है, ये तीनों सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। अगर हम इसको हाफ करते हैं तो इसका हाफ, ये वाला पार्ट भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है, सो दिस इज सिमेट्रिकल, है ना। इसको भी हमने हाफ किया, सो इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल, है ना, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको हमने हाफ किया यहाँ पर, तो देखो ये भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, तो दे ऑल आर सिमेट्रिकल, राइट, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब यहाँ पर सिमेट्रिकल हैं। आई कैन सी 2 इक्वल हाफ्स इन माई रंगोली, माई ड्रॉइंग अ लाइन बाय। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो सिमेट्रिकल कैसे पहचान सकते हैं, या तो आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दो या फिर सिमेट्रिकल लाइन बना दो। जो भी आप लाइन बना के इक्वल पार्ट बनना चाहिए, जितना पोर्शन इस पे होगा उतना ही पोर्शन इस पे होना चाहिए सेम। उसके बाद फिर आप मैच करो कि क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं या फिर नहीं। अगर ये सेम नहीं है दैट मीन्स कि दे आर नॉट सिमेट्रिकल। बट अगर ये सेम है, दोनों पार्ट्स इसके सेम है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड के सेम है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के सेम है, तो इट मीन्स दे आर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिकल तीनों की तीनों रंगोलीज हैं, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस दीज रंगोलीज ऑन अ पेपर, है ना। इस रंगोली को आप एक पेपर पे बनाओ, देन फोल्ड द ट्रेसिंग पेपर इन सच अ वे दैट one half ऑफ द रंगोली लाइज एग्जैक्टली ऑन द अदर हाफ। ठीक है, फिर ऐसे पेपर को फोल्ड करो कि बिल्कुल हाफ लाइन यहाँ पर बने। ठीक है, बिल्कुल हाफ लाइन बने। तीसरा है ड्रॉ लाइन्स इन द गिवन रंगोलीज दैट डिवाइडेड देम इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, फिर रंगोली बनाने के बाद उसमें ऐसी लाइंस बनानी है जिसको वो क्या शो करे कि जो पूरी रंगोली है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली। ठीक है,
फोर्थ है लुक फॉर अदर सिमेट्रिकल थिंग्स अराउंड यू डिस्कस, ठीक है, अपने आसपास और भी चीज़ें ऐसी देखो जो सिमेट्रिकल हो, है ना, और फिर आप उनको यहाँ पे बताओ, है ना, डिस्कस करो, ठीक है। जैसे ये वाला शेप मान लो, है ना, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर मैंने इसे यहाँ से हाफ किया तो ये पार्ट सेम है। अगर मैं इसे ऐसे हाफ करूँ तो भी ये वाला पार्ट सेम है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पेज नंबर 180 तक आज की क्लास में कंप्लीट किया है। इसके बाद पेज नंबर 181 से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि जितना अभी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। अगर डाउट है आपको तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। एंड अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और जो इससे पहले की चैप्टर की लिंक है, 2-3 चैप्टर की लिंक तो आपको पार्ट्स में सब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी सेम वीडियो के। और भी बाकी चैप्टर्स की वीडियोस के लिए आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा, तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे ख़त्म, बट ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।